उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं बोर्ड 32,689 पदों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। यह परीक्षा 8 या 9-10 जून के सन 2026 में पूरे प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सरकार का इस बार परीक्षा की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। हर केंद्र पर जैमर लगाए जाएंगे और बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। पिछली साल पेपर लीक के घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार कड़े नियम बनाए हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स तैनात रहेगी। एडमिट कार्ड मई में आखिरी हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कोई परेशानी न हो सके। इसके लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा भी दी जा सकती है। युवा से अपील की गई है कि वे किसी के बहकावे में न आए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। योगी सरकार ने युवा को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है। इसके तहत अब यूपी का कोई भी युवा अपने एक नया स्टार्टअप या छोटा उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, जिस पर उसे 1 भी रुपया का ब्याज नहीं देना होगा। सारा ब्याज सरकार खुद वहन करेगी। इस योजना का बजट 1000 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाले से बदलकर नौकरी देने वाला बनाया है। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि युवा हफ्ते में चक्कर न लगा सकें। अगर कोई युवा सफल तरीके से अपना पहला लोन चुका देता है तो उसे भविष्य में 10 लाख रुपए तक का लोन या रियायती दरों पर मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि उसे सूक्ष्म रूप से लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा। पढ़े लिखे युवा के साथ साथ ही हुनरमंद कारीगर भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा इन दिनों में जोरों पर है। सरकार नकल रोकने के लिए कितनी सख्त है, इतना अंदाजा नहीं किसी एक घटना से लगाया जा सकता है। एक ही परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान एक ड्यूटी कर रहे शिक्षक के पास मोबाइल फोन पाया गया है। यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार परीक्षा हॉल में मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस शिक्षक पर FIR दर्ज कराई है और उसकी ड्यूटी हटा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग सभी केंद्र व्यापकों को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी केंद्र पर नकल की शिकायत मिली तो केंद्र व्यापक पर सीधी कार्रवाई होगी। इस साल करीबन 55 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद परीक्षा की निगरानी रख रहे हैं ताकि मेधावी छात्र के भविष्य में खिलवाड़ न हो सके। सभी केंद्रों पर CCTV और वॉयर रिकॉर्ड जैसे लैस किए गए हैं। कंट्रोल रूप से सीधे नकलों से हर जिले की गतिविधियां पर नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सरगर्मी तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के नकलों सहित कई बड़े शहरों में संविधान बचाओ न्याय दिखाओ रैली निकाल रही है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह लोकतंत्र आस्थाओं को कमजोर कर रही है और दलितों और पिछड़ों को हक को दबाया जा रहा है। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और किसान की समस्या को लेकर विधानसभा में बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार केवल कागजों पर बजट पेश कर रही है, जमीनी पर कोई काम नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के इन आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष हताश है और उसके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनता को गुमराह कर रही है। विधानसभा बजट पर चर्चा दौरान भी दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। सन 2027 के चुनाव को देखते हुए अब राजनीति रैलियां और बयानों पर दौर और भी तेज होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य किसानों के लिए कल्याण के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने कुल 460 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया है, जिसमें से 285 करोड़ फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि उद्घाटन कल्याण योजना के तहत 3500 लाभधारी परिवारों को 175 करोड़ की सहायता दी गई है। योगी आदित्यनाथ जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार मतदाता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और उनकी प्रगति अपदाताओं के होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी गर्व जताया है कि यूपी पर बिचौलियों की मुक्त होकर सीधा लाभ किसान तक पहुंच रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग के राज्यसभा चुनाव सन 2026 के तारीख को आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी की खाली होने वाली 10 से ज्यादा सीटों पर आगामी 16 मार्च के मतदाताओं को तय हुआ है और उसी शाम नतीजे भी आएंगे। भाजपा अपनी मौजूद ताकत के दम पर अधिकतम सीटें पर जीतने की कोशिश में है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने गठबंधन के साथ सीटों की गणित सुलझाने में जुटी हुई है। इस चुनाव से विधायकों को वोट बेहद कीमती होता है, इसलिए दोनों खेमों में अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। राजनीति जानकारों का मानना है कि भाजपा अब नए कुछ चेहरे मौके पर दे सकती है, जबकि सपा अपने पुराने वफादार दम पर रही है। राज्यसभा की ये सीटें संसद के उच्च सदन के कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चुनाव की घोषणा होते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां का विधायक की भूमिका से इस चुनाव में निर्णय हो सकती है, जिससे क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बना रहता है। पार्टियों ने अपने रणनीति को सक्रिय कर दिया है ताकि एक एक वोट सुनिश्चित किया जा सके। 16 मार्च को होने वाली है मुकाबला सन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनाया जा रहा है। सभी दल अपने उम्मीदवारों के नाम फाइल पर करने के लिए अतिरिक्त सब्र कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है।